आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि आईएएस का परीक्षा पास करना किसी बच्चे का खेल नहीं है। लोग ज़्यादातर रिटन में पास भी हो जाते हैं तो उनका इंटरव्यू इतना टफ होता है कि वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप भी उन क्वेश्चन को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो जो कि आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? आज की वीडियो में हम आपको यही करने वाले हैं। मतलब हम आईएएस इंटरव्यू में पहले पूछे गए सवाल आपसे पूछेंगे और देखते हैं कि आप कितना काबिल हो, क्या आप भी उन क्वेश्चन को फेस कर पाते हो। और इसमें नियम ये होगा कि हम पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आईएएस इंटरव्यू में पहले पूछे गए हैं, उसके बाद उसका जवाब आपको देना है कमेंट में। और अगर आपको नहीं पता है तो नो लिख देना है, फिर हम उसका आंसर आपको बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ऐसे 5 सवाल पूछने वाला हूं जो कि आईएएस इंटरव्यू में मैक्सिमम लोगों को फेल कर चुका है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या थे जो कि बहुत लोगों को आईएएस बनने से रोक दिए, क्योंकि उसका आंसर उन्हें नहीं पता था। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है कि आप एक अंडे को ठोस सतह पे कैसे छोड़ेंगे कि वो क्रैक ना हो। तो आपके पास टाइम है कुछ सेकंड का और आपको उसका आंसर कमेंट में लिखना है। और आपके दिमाग में भी है तो भी आप सोच लीजिए कि कैसे छोड़ोगे। तो आपका टाइम ये चल ही रहा है और देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान से पहले सवाल को समझिए। इसमें बोला गया है कि आप अंडे को ठोस सतह पे कैसे छोड़ेंगे कि वो क्रैक ना हो। यानी कि अंडे को क्रैक होने से नहीं बल्कि उस ठोस सतह को क्रैक होने से बचाना है, ऐसा इस सवाल में लॉजिक लगाया गया है। तो आप अंडे को किसी भी ठोस सतह पे कैसे भी छोड़ दो, ठोस सतह क्रैक नहीं होगा। आपको ये नॉर्मल सा आंसर दे देना है। यानी कि ये एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि इस सवाल का ये जवाब होगा। ये मैं नहीं दे रहा, एक्सपर्ट से ये चीज़ें पता चली है कि इस सवाल का आंसर ये होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि वो दूसरा सवाल क्या है जो आपको फेस करना है। तो दूसरा सवाल रहा ये। रोहन एक लड़का जिसका जन्म मई में हुआ था, बताइए उसका डेट ऑफ बर्थ जून में क्यों मनाया जाता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको पता है तो इसका जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है। शायद ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अब इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब होगा, आपको पहले इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। इसमें जब बोला गया है कि कोई लड़का जिसका नाम रोहन है वो मई में पैदा होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जून में कैसे आता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे हो सकता है। तो आपको पता होगा मई एक जगह का नाम है, तो उस मई में पैदा हुआ था, यानी कि मई वाले जगह में हुआ था और जून वाले महीने में हुआ था। इसलिए वो कहा जा रहा है कि मई में पैदा हुआ लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ जून में मनाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसका जवाब हम अपने आप से नहीं दे रहे हैं, आईएएस इंटरव्यू के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये आंसर दिया गया है। तो चलिए अब इसको छोड़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा टफ है और आपको फेस करना है। तो तीसरा सवाल है ये। एक मेज पर एक प्लेट में 2 सेब रखे हुए हैं। आपके पास 3 लोग हैं, तीनों लोगों को एक एक सेब बांटने हैं, आप कैसे बांटोगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। आपको पहले क्वेश्चन वापस समझना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक मेज पर एक प्लेट में 2 केले हैं, यानी कि एक केला जो है मेज पे है, एक मेज पर यानी कि एक केला मेज पे और 2 केले प्लेट में है। तो आपके पास पूरे 3 केले हो गए और आपके पास 3 लोग हैं तो आप आसानी से एक एक केले बांट सकते हो। तो इसमें ये रहा लॉजिक इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि वो क्या है। तो अगला सवाल रहा ये। सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि किसी भी सुनार की दुकान पर नहीं मिलती। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए मैं भी इसका आंसर बता ही देता हूँ। इसमें भी आपको दिमाग ही लगाना है। पहले मैं बता दूँ, जितने भी मैंने सवाल पूछे वो बस ट्रिकी सवाल थे जिसमें आपको दिमाग लगाना था। जैसे कि इस सवाल में था कि ऐसा सोने का क्या चीज़ है जो कि किसी भी सुनार की दुकान पर नहीं मिलता। तो आपको ये सोचना है कि किसी भी सुनार की दुकान पर नहीं मिले ऐसा क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि सोने जैसे यानी कि गोल्ड वाला चीज़ तो कोई भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और स्लीपिंग वाला जो सोना होता है यानी कि सोने की चारपाई या फिर सोने के लिए जो बेड होता है वो किसी भी सुनार की दुकान पे नहीं मिलेगा।
तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और ट्रिकी सवाल जो कि मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, तो मैंने पूछा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और सबसे ज़्यादा टफ सवाल आपको कौन सा लगा वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और मैंने जो आपसे सवाल पूछा इनमें से कितने सवाल का आंसर आपको पहले से पता था, ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि आपके पास कितना दिमाग है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।